रामगढ़वा प्रखंड के सिंहासनी पंचायत के भावी महिला मुखिया प्रत्याशी सीता देवी के पुत्र राजेश गुप्ता से पंचायत चुनाव पर हुई खास बातचीत। इस उपाध्याय, आप सभी दर्शकों का L24 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान रामगढ़वा प्रखंड के सिंहासनी पंचायत भेरियारी गांव में आ चुका हूं। आज मेरे साथ एक ऐसे मुखिया प्रत्याशी के पुत्र जुड़ चुके हैं जिनके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। इनके पिताजी 1978 से 2001 तक मुखिया रहे। फिर उसके बाद इनकी माँ 5 साल इनकी माँ भी मुखिया रहीं। तो आइए मुखिया प्रत्याशी के जो भी सुपुत्र हैं उनसे बात करते हैं कुछ पंचायत चुनाव के मुद्दों को लेकर के। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? भगवान जी प्रसाद गुप्ता। भगवान जी प्रसाद गुप्ता। और आपकी माँ का? श्रीमती सीता देवी। तो ये लोग लगभग 20 साल तक मुखिया रहे हैं। हमारे पिताजी लगभग 28 वर्ष मुखिया रहे हैं, 1978 से लेके 2001 तक। और माता थी और फिर पिताजी दोबारा मुखिया रहे हैं 2002 से लेके 2006 तक, यानी 78 से लेके 2006 तक हमारे पिताजी मुखिया रहे हुए हैं। जी जी। तो 28 वर्ष तक इनके पिताजी मुखिया रह चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, आपके जब भी पिताजी जब मुखिया रहे तो उस समय आपके गांव का विकास की क्या कंडीशन था? बहुत सा विकास उसमें बहुत नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी के बनने के बाद बहुत विकास हुआ है। कुछ एम्प्लाई आया तो हम लोगों ने 42 लोगों को नौकरी दिया, जिसमें 12 गो टीचर लोगों का, 10 गो आंगनबाड़ी सेविका का, 10 गो आंगनबाड़ी सहायिका का, और पिताजी 10 गो आशा का नौकरी दिए। टोटल 42 को नौकरी हमारे पिताजी दिए 2002 से लेकर 2006 के बीच में। और पुल पुलिया सोलिंग सबका विकास हुआ है। और अगले इसके पहले मेरी माँ चुनाव लड़ी थी 2016 में, तो मात्र 27 वोट से हार गई। भैया 27 वोट से आपकी माँ जब चुनाव हार गई तो एक विपक्ष का भूमिका होता है कि क्वेश्चन करके जो भी निवर्तमान जनप्रतिनिधि है उनसे सवाल करके विकास की बात करना, विकास के मुद्दे पर लाना। तो इस विषय में आप क्या किए? जो मुखिया जी हुए हैं कुछ विकास नहीं किए। इसके बारे में आपको पता करना है तो पूरे पंचायत में सर्वे करके पता कर सकते हैं। सिंहासनी का रहने वाले हैं माधव सिंह, कुछ विकास नहीं किए। जो भी लोग पब्लिक लोग आधार कार्ड पर सिग्नेचर कर जाता था उस पर दस्तखत नहीं करते थे। आई कार्ड जो बनाने जाता था पर्चा पर उस पर दस्तखत नहीं करते थे। विकास में तो कुछ नहीं किए हैं। जैसे कि अभी विकास के नाम पर इन्होंने जीरो काम किया है, कुछ विकास नहीं किया है। जैसे कि अभी हम लोग रामगढ़वा प्रखंड के हर मतलब पंचायत में जाते हैं और वहाँ पर चर्चा करते हैं, देखते हैं तो बहुत सारी यहाँ की आप ही की पंचायत का नहीं है, बहुत सारी सभी पंचायत का लगभग जनता का शिकायत है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे शौचालय योजना है या सरकारी जो भी योजना है, उसमें जो भी जनप्रतिनिधि है 10,000 20,000 30,000 लेकर के लूट खसोट है। इंदिरा आवास में 30,000 मुखिया रुपया लेते हैं और पेमेंट कराते हैं। जी जी। हाँ, पूरा लूट खसोट है। और अभी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल कहीं पानी नहीं है। ये आप ही की पंचायत में नहीं, लेकिन हम देखते हैं तो लगभग हर पंचायत में है। हाँ, नल जल का तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नल जल कहीं सक्सेस नहीं है। जी जी। हाँ, फेलियर हो गया। इसमें मुखिया जी लोग पूरा बंडर बांट कर लिए हैं पैसा का। जी जी। हाँ, यह स्कीम नहीं चला। सर अभी जैसे कि आपकी माँ मुखिया प्रत्याशी हैं, तो अभी चुनाव जीतने के बाद आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है, क्या क्या करेंगे? हमारा चुनावी मैनिफेस्टो है विकास करना है। पूरे पंचायत में विकास करना है। और ये पुल एक हमारे गांव में है, एक मस्जिद के पास है। बाढ़ में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। सबसे पहले तो प्रथम प्राथमिकता वही देंगे, वहाँ पर पुल बनाना है। और हमारे गांव से यहाँ से चल जाता है यहाँ पर मेन रोड में सड़क, उसको ढलाई कराएंगे, सोलिंग लगा के ईंट पक्कीकरण कराएंगे, उसके बाद ढलाई कराएंगे, रोड बनाएंगे। और हमारे पंचायत में बहुत सा स्कूल हैं, तो स्कूल पर हम लोग तो पूरा ध्यान देंगे, निगरानी करेंगे। सर अभी जैसे हम लगभग बरसात के दिनों में, अभी 3-4 महीना पहले की बात है, तो हम यहाँ पे एक चचरी पुल लगाया गया है। हम मेरे चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था कि जो रामगढ़वा प्रखंड से बेतिया को जो रोड जोड़ता है, वहाँ पे बाढ़ की पानी में तो लगभग कमर भर
छाती भर पानी रहता है, तो उस विषय को आप लेकर के क्या करेंगे? चचरी पुल बना दिया लोग, एक आदमी आता था उससे 20 रुपया 30 रुपया लेके वो लोग नाव पर पहुंचाता था, वो लोग हिलाता था। मोटरसाइकिल जाता था, बहुत दिक्कत था। हम लोग जाने जाने में बरसात में बहुत गजन होता है, बहुत दिक्कत होता है यहाँ से रमढ़वा जाने में। तो वही चचरी के पुल सहारा लेके हम लोग जाते हैं रमढ़वा। अपना मोटरसाइकिल हुआ, साइकिल हुआ, जो भी सवारी उसी से हम लोग अथी करते हैं, जाते हैं अपना बाज़ार। सर जैसे कि हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, भारत और नेपाल, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हर जगह बाढ़ का रहता है बरसात के दिनों में। तो बाढ़ के विषय में आप अपने पंचायत के लिए क्या करें? बाढ़ के विषय में हमारे बगल में नदी है, सिकरहना नदी। उस पर जीत जाने के बाद उस पर हम बोरा का जो पिचिंग होता है उसको सुधार करेंगे नदी से पानी को रोकने के लिए। चूँकि बाढ़ में बहुत हम लोग यहाँ दिक्कत होता है। ऐसा दिक्कत तो पूरे बिहार में कहीं नहीं है जो बाढ़ में होता है। सब फसल दह जाता है। जी सर, आप भी लगभग एक युवा हैं, युवाओं की कमजोरी को जान सकते हैं। आज हर विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव उठता है तो बेरोजगारी की समस्या बड़ी उठती है। तो आप जो भी युवा बेरोजगार है, तो इस विषय में अगर आपकी माँ मुखिया बनती हैं, अगर सत्ता की बागडोर सिंहासनी पंचायत की जनता देती है, तो बेरोजगारों के लिए आप क्या करेंगे? बेरोजगारों के लिए नरेगा का योजना है, उसको हम धरातल पर लाएंगे, उस पर हम विकास करेंगे, उससे हम बेरोजगारी दूर करेंगे, पुल पुलिया बनाएंगे।